नमस्कार दोस्तों। पूरे दुनिया चाइना का हुक्का पानी बंद कर ही रहा था, चाइना पे तगड़ा प्रहार कर ही रहा था। इसी बीच अचानक भारत सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है और पूरे दुनिया को चौंका दिया है और चाइना को चारों खाना चित कर दिया है। चाइना दोस्तों अब पानी पीने पे मजबूर हो जाएगा। चाइना को उम्मीद नहीं था कि भारत सरकार इतना बड़ा फैसला एक बार फिर से लेगा। और दोस्तों चाइना में आज हड़कंप मचा हुआ है। चाइना के मीडिया कह रहा है कि मुझे अमेरिका से डर नहीं है, मुझे तो केवल भारत से डर है। भारत है जो छुप के वार करता है, अमेरिका तो कम से कम सामने में बोलता है। दोस्तों चाइना में आज भारत के लिए जमकर माहौल बनाया जा रहा है। इस वीडियो में मैं सब कुछ बताऊंगा और बताऊंगा कि आखिर हुआ क्या है। इन सबसे पहले दोस्तों आप लोग एक बात बता दूं, बहुत सारे मित्र पूछते हैं कि आखिर भारत सरकार चुप क्यों है। पूरी दुनिया आज चाइना को घेर रहा है, भारत कुछ नहीं कर रहा है, भारत चाइना कुछ करता क्यों नहीं है। दोस्तों पहले आप लोग थोड़ा भ्रम दूर कर लीजिए, तब मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए दोस्तों, दुश्मन से लड़ने का 3-4 तरीका है। अगर आपका दुश्मन आपसे अधिक शक्तिशाली हो या फिर आपके बराबरी का हो, उस समय युद्ध लड़ने से बेहतर होता है कि बेहतर रणनीति बनाए, बेहतर कूटनीति करे, ताकि अपने दुश्मन को उस कूटनीति में फंसाए और उसे बर्बाद करे। दोस्तों भारत यही तो कर रहा है। पिछले 6 साल छोड़िए, मैं केवल 2 साल की बात कर रहा हूँ। 2 साल में देखिए क्या क्या हुआ है। भारत सरकार ने रूस के साथ मिलकर S-400 एयर मिसाइल मतलब डील हुआ है दोस्तों। इन सब के अलावा राफेल डील हुआ है। इन सब के अलावा अमेरिका से अपाचे हेलीकॉप्टर बहुत सारे आया है। ये सब क्यों आया है? पाकिस्तान के लिए आया है दोस्तों। ये सब पाकिस्तान के लिए नहीं, ये सब केवल चाइना के लिए आया है। पाकिस्तान के लिए अभी जो है ना हमारा आर्मी वही काफ़ी है, हमारे पास जितना हथियार है वही काफ़ी है। इतना ही में पाकिस्तान को दौड़ा के मारा जा सकता है। लेकिन दोस्तों ये सारे कुछ चाइना के लिए हो रहा है। ये भी तो एक रणनीति है। यानी कि चाइना को लग रहा था कि भारत हमारे पीछे चुपचाप बैठा है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत भी अपना रणनीति बनाया है और चाइना को घेरने के लिए हर कदम लगातार काम कर रहा है। इन सब के अलावा आप देखेंगे पिछले साल चाइना ने भारत के लिए किस कदर बहुत ही खतरनाक और बहुत ही बड़ा रणनीति बनाया था, बहुत बड़ा साजिश रचा था। दोस्तों अगर कोई और सरकार होता तो उसमें फंस जाता। बहुत बड़ा प्रेशर था भारत पे। RCEP नाम का एक ग्रुप बनाने का प्लान कर रहा था और सोच रहा था कि आसियान कंट्री यानी कि आसियान में 10 कंट्री है, इन सब के अलावा ऑस्ट्रेलिया, जापान, चाइना, न्यूजीलैंड और भारत मिलके इस RCEP में ज्वाइन हो जाए और हम लोग सारे यानी कि जितना भी देश है 16 कंट्री है, सब आपस में फ्री व्यापार करेंगे, मुफ्त व्यापार करेंगे, किसी में कोई टैक्स नहीं लगेगा, बिना ड्यूटी का व्यापार होगा। दोस्तों ये किसका प्लान था? ये चाइना का प्लान था और केवल भारत के लिए था। चाइना चाहता था कि भारत ऐसे मानेगा नहीं, इसीलिए RCEP नाम का खेल बनाया और उसमें भारत को घुसाना चाहा और भारत के सामने में बड़ा समस्या उत्पन्न किया। उसका कहना था कि अगर आप RCEP ज्वाइन करते हैं तो फिट सही है, अगर RCEP आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपके लिए 15 देश का रास्ता बंद हो जाएगा। और दोस्तों उस समय मलेशिया जमकर कूदा था, लेकिन फिर भी दोस्तों भारत सरकार वहां से निकला था और चाइना को चारों खाना चित कर दिया था। चाइना का जो RCEP बनाने का सपना था वो बिल्कुल अधूरा रह गया था। भारत सरकार का एक ही बात कहना था कि हम अपने देश के आम किसानों के लिए इस तरह का व्यापार सौदा हम नहीं कर सकते हैं, चाहे उससे मुझे कितना ही फायदा क्यों ना हो, लेकिन अपने किसानों के लिए हम हरगिज इस तरह का व्यापार समझौता नहीं करेंगे। अपने देश के छोटे मोटे लघु उद्योग को बर्बाद करने के लिए कभी भी हम ऐसा समझौता नहीं करेंगे। और दोस्तों उस समय भारत ने RCEP को ठुकरा के आया था। उसके बाद पता है आपको चाइना का जो ग्लोबल मीडिया है इतना भड़क गया था भारत पे, आप समझ नहीं सकते हैं। चाइना का मीडिया पता है क्या कहा था? उसका कहना था कि भारत में आज अति उग्र हो चुका है राष्ट्रवादी। उसका कहना है कि राष्ट्रवादी बहुत ज्यादा उग्र हो चुका है और भारत का जो फ्यूचर है वो अंधकार है। दोस्तों चाइना के मीडिया इस तरह से आरोप लगाया था क्योंकि पता था चाइना का जाल यहाँ पे भारत ने काट दिया है, इसीलिए चाइना का मीडिया भड़का था। आप समझ सकते हैं भारत किस प्रकार से काम कर रहा है और भारत ने चाइना के हर ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। दोस्तों ये तो हो गया अब तक की बात, भारत तक की बात। हम बात करेंगे इन सब के अलावा भारत ने जबरदस्त रणनीति बनाई और जबरदस्त कूटनीति से पूरे दुनिया में चाइना को आज अलग थलग कर दिया है। आप समझ सकते हैं चाइना के पास यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबरशिप है। इन सब के अलावा दोस्तों अभी भी पूरे दुनिया में सबसे अधिक मान सम्मान भारत का ही है। चाइना की तुलना में लाख गुना अधिक मान सम्मान भारत का है और दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। भारत का जो मान सम्मान पूरी दुनिया में है ना,
चाइना इसी से जला हुआ है। चाइना को लग रहा है कि मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरा मान सम्मान बिल्कुल नहीं है दोस्तों। इसीलिए चाइना हमेशा भारत से चिढ़ा रहता है। तो आप कह सकते हैं कि भारत का ये कौशल रणनीति कारण से ऐसा होना संभव हुआ है, और यही कारण है कि पूरी दुनिया आज चाइना पे भरोसा नहीं कर रहा है। एशिया में सबसे बदनाम देश आज चाइना बन चुका है, और आने वाले समय में एशिया का बर्बाद देश चाइना होगा। दोस्तों अब चलिए हम लोग मेन मुद्दे की ओर आगे बढ़ते हैं कि आखिर अभी भारत सरकार ने क्या किया है जो चाइना को चारों खाने चित किया है और चाइना में तहलका मचा हुआ है। पूरा वीडियो आप देखते रहिए। देखिए, अभी कुछ दिन पहले चाइना के जो बहुत बड़ा बैंक है, यानी कि चाइना का सरकारी बैंक है, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने भारत के HDFC बैंक लिमिटेड में 1% का शेयर खरीद लिया था। दोस्तों भारत का HDFC बैंक का जो शेयर है वो बहुत ज़्यादा गिर गया है, क्योंकि जब से चीनी वायरस पूरी दुनिया में आया है पूरे दुनिया का शेयर बाजार गिर चुका है, और इसी कड़ी में भारत का भी शेयर बाजार गिर चुका। और यही कारण है कि भारत के HDFC बैंक बहुत ज़्यादा सस्ता मिलना यानी कि शुरू हो गया था शेयर उसका, और उसी शेयर को चाइना के बैंक ने खरीद लिया। और आप लोग को गर्व हुआ कि भारत के मीडिया ने दिन रात एक कर दिया और बाइकआउट चाइना करना शुरू कर दिया, और अंत में भारत सरकार अपनी जनता को सुनते हुए तुरंत चाइना को अपने देश में आने से रोक दिया और बोला कि कोई भी चाइनीज अब हमारे देश में आके खासतौर पे FDI करेगा तो भारत सरकार से उसे परमिशन लेना ही होगा। दोस्तों आप जानते हैं पहले नियम क्या था? पहले नियम यह था कि केवल बांग्लादेश और पाकिस्तान को छोड़कर दुनिया के कोई भी देश भारत में निवेश कर सकता है, FDI कर सकता है, कोई इशू नहीं है, बिंदास कर सकता है। लेकिन दोस्तों अब भारत सरकार ने उस नियम को हटा दिया है, बदल दिया है। अब उस नियम में ये आ गया कि भारत का जितना भी पड़ोसी है, खासतौर पर जिसका बॉर्डर मिलता है, आप मान सकते हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, चीन। दोस्तों खासतौर पे नेपाल को छोड़िए, नेपाल तो अपना मित्र देश है, भूटान तो मित्र देश है, खासतौर पे चीन के लिए किया गया है, चीन को देखते हुए ऐसा किया गया है। और इसीलिए भारत का इतना बड़ा फैसला को देखकर चाइना बौखला गया और चाइना ने बहुत बड़ा बयान दिया। चाइना ने कहा कि भारत ये कर क्या दिया, भारत तो WTO का नियम का उल्लंघन कर दिया है। चाइना का कहना है कि भारत WTO का उल्लंघन किया है, ये बहुत ही बुरी बात है। दोस्तों चाइना का कहना है कि देखिए ये गलत बात है, भारत केवल हमारे लिए ऐसा किया है, हम आने वाले समय में हो सकता है तो WTO में भी जाएंगे। दोस्तों WTO का मतलब पहले जानिए। WTO का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो उनका कहना है कि उसका भारत ने उल्लंघन किया है, ये गलत है, और इसीलिए चाइना बौखला गया और भारत पे प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। उसे लग रहा था कि भारत सरकार हमारे प्रेशर के अंदर में आके FDI का नियम फिर से बदल देगा और हमारे ऊपर कोई प्रतिबंध अब न लगाएगा। लेकिन दोस्तों भारत ने उसका उल्टा चला। भारत ने अब फिर से बहुत बड़ा फैसला लिया है। भारत ने कहा कि पहले तो हम केवल चाइना के लिए FDI में नियम बदले थे, अब हम हांगकांग के लिए भी नियम बदल दिए हैं, यानी कि हांगकांग और चाइना के कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेसमैन भारत में FDI करेगा तो हमसे परमिशन लेना होगा। और दोस्तों चाइना के मतलब कह सकते हैं ईंट का जवाब पत्थर से भारत ने फिर से दिया है और चाइना को चारों खाने चित कर दिया है। चाइना का भी सोच नहीं सकता है कि आखिर भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। अब आप लोग के मन में एक क्वेश्चन और उठता होगा कि आखिर भारत सरकार इस FDI के नियम में हांगकांग को भी बांध दिया है, उससे चाइना को क्या नुकसान होगा? देखिए दोस्तों आप लोग को एक चीज़ समझना होगा, भारत और चाइना के बीच में हर साल 90 से 95 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है, जिसमें भारत केवल 20 बिलियन डॉलर तक का सामान चाइना को बेचता है। उसके बदले में चाइना से कम 75 से 80 बिलियन डॉलर का सामान खरीदता है। आप कह सकते हैं दोस्तों चाइना हर साल भारत से कम 70 से 80 बिलियन डॉलर कमाता है, यानी कि मुनाफा कमाता है हर साल। और इसी कारण से ना चाइना का GDP आज इतना बूम किया है, चाइना में आज इतना रोजगार है। दोस्तों अगर हम लोग चाहे तो चाइना को सबक सिखा सकते हैं चाइनीज सामान बाइकआउट करके। तो चलिए ये बात तो अब तक हो गया। तो यहीं पे सवाल उठता है, यानी कि चाइना का जो टोटल व्यापार होता है 17%, जिसमें से 13% चाइना से व्यापार होता है, बाकी दोस्तों 4% व्यापार हांगकांग से होता है, 4% व्यापार हांगकांग से होता है। तो चाइना को लग रहा था कि भारत सरकार हमारे ऊपर यानी कि इस तरह का नियम लगा दिया है, FDI का नियम लगा दिया है, तो हम हांगकांग से व्यापार कर लेंगे, हांगकांग के द्वारा भारत का कंपनी हम खरीद लेंगे, मुझे कौन रोकेगा। लेकिन दोस्तों भारत सरकार ने इसीलिए हांगकांग को भी एक तरह से इस FDI नियम में ला दिया है और उससे भी भारत आने से मना कर दिया है। और इसीलिए चीन में आज हड़कंप मचा हुआ है। चीन का कहना है कि भारत हमारे लिए साजिश रच रहा है। इन सब के अलावा बहुत सारे मित्र हमसे ये भी पूछेगा कि अरे भाई HDFC बैंक का तो केवल 1% शेयर चाइना खरीदता था, तो आप लोग इतना वीडियो क्यों बनाते हैं, ये तो गलत बात है ना। देखिए दोस्तों
1% HDFC में खरीदा था, ये पहला स्टेप था चाइना का। चाइना कोई भी काम धीरे धीरे करता है। इन सब के अलावा चाइना ने बहुत बड़ा मेगा प्लान बनाया था। भारत में जो वॉल्वो कंपनी है, इन सब के साथ बहुत सारे कंपनी हैं, वॉल्वो को पूरी तरह से खरीदने के लिए, इन सब के साथ बहुत बड़े बड़े कंपनी को खरीदने के लिए चाइना ने जो प्लान बनाया था ना, पूरी दुनिया उसे चौंक गया है। भारत सरकार समझ गया था कि अगर इस समय यानी कि केवल इस महीना में हम इतना बड़ा फैसला नहीं लेते हैं तो आने वाले समय में हमारे हाथ से बहुत बड़ा कंपनी जाने वाला है और देश के कई सारे कंपनी चाइना के हाथे बिकने वाला है। दोस्तों, इसीलिए भारत ने इतना बड़ा फैसला लिया है। यहाँ बात 1% का नहीं है। चाइना का चाल आप लोग समझिए, चाइना का चाल पूरी दुनिया समझ गया है। इसीलिए ना स्पेन हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ तक कि ब्रिटेन ने भी दोस्तों आप कह दिया है कि चाइनीज कोई भी कंपनी हमारे यहाँ आएगा तो हम भी उस पर जांच पड़ताल करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, जर्मनी, इन सब के अलावा इटली, सब ने बड़े बड़े नियम लगाया था और सबका कहना था कि चाइनीज कोई भी कंपनियां अगर हमारे देश में इन्वेस्ट करता है तो सबसे पहले सरकार से यानी कि परमिशन लेना होगा। तो क्या पूरी दुनिया मूर्ख है क्या? दोस्तों, ऐसा नहीं है। चाइना पूरे दुनिया में बदनाम है, धूर्त है चाइना। चाइना हमेशा मौका का फायदा उठाता है, इसीलिए भारत इतना बड़ा फैसला लिया है।